हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम रिश्तेदार हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा होगी, आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है और दिन गुरुवार। आज प्रतिपदा रात्रि को 10:35 तक, मघा नक्षत्र रात्रि को 4:12 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 1:43 से 3:09 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं गुरु के वार्धक्य की। कल मध्य रात्रि से गुरु का वार्धक्य काल प्रारंभ और अभी से ये सावधानी रखें कि कुछ काम आप अब न करें। 18 एवं 19 की मध्यरात्रि 3:48 पर गुरु का वार्धक्य काल शुरू हो रहा है, जो कि 23 मार्च को दोपहर 1:36 तक है। गुरु को शुभ कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए गुरु के अस्त होने पर बहुत सारे शुभ कार्य, विवाह इत्यादि शुभ कार्य नहीं किए जाते। गुरु के अस्त होने को वार्धक्य काल माना जाता है। गुरु के उदय होने के 3 दिन बाद गुरु की बाल्यावस्था मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ दिनों तक शुभ कार्यों में थोड़ी सी बाधा। गुरु अस्त होने को तारा डूबना भी कहते हैं। जब तारा डूब जाता है तब वैवाहिक कार्य नहीं किए जाते। गुरु को धर्म और मोक्ष से जोड़ा गया। जिस समय गुरु अस्त होता है तब वह निर्बल हो जाता है और अपनी दशांतर दशा का फल नहीं दे पाता। अस्त हुई उस समयावधि में कार्य रुक जाते हैं। गुरु को ज्ञान, शिक्षा, धर्म, विवाह, संतान, धन संपत्ति, संतान, परोपकार आदि का कारक ग्रह माना जाता है। तो गुरु के अस्त होने का प्रभाव इन क्षेत्रों से संबंधित लोगों पर अच्छा असर नहीं पड़ता। इसलिए इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को इस समय संभल कर रहना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के गुरु का अस्त हो रहा है तो विवाह इत्यादि कार्य न करें, क्योंकि गुरु जो है वो विवाह इत्यादि कार्यों में गुरु का बल, सूर्य का बल और साथ में चंद्रमा का बल देखा जाता है, जिसे हम त्रिबल शुद्धि बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में जब गुरु अस्त हो रहे हों तो फिर त्रिबल शुद्धि देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि बृहस्पति अनुकूल नहीं होंगे। चलिए, अब आपके समझ में आ गया कि कुछ दिन तक विवाह इत्यादि कार्य नहीं कर रहे हैं। अब अपने दर्शकों के प्रश्न ले लें। हमारे साथ पहले दर्शक हैं किशन जी। किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। किशन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, हेलो। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 5 जनवरी 1996। एक बार फिर से। 5 जनवरी 1996 डेट ऑफ बर्थ। समय? सुबह के 8 बजे। जी। जन्म स्थान? गाड़ाडी। हैं? गाड़ाडी। क्या जानना चाहते हैं? वही सर, मतलब इनकी लाइफ थोड़ा टेंशन में रहती है। ये जॉब वॉब इनका, मतलब ये वाइफ का है कि आपका खुद का है? वाइफ का है सर। ओके। क्या जॉब करना चाहती है वाइफ? ये प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब देखती रहती है ऐसा। अभी कहीं कर रही है कि नहीं? नहीं सर, एक्चुअल में क्या है, पुलिस की तैयारी कर रही थी ये, तो उसमें फेल खा गई, तो इस वजह से क्या गवर्नमेंट की तैयारी कर रही थी तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब ही नहीं कर रही। चलिए, ये देखते हैं। आपकी पत्नी का जन्म लग्न मकर है, राशि उनकी मिथुन है, लग्न में मंगल के साथ में शुक्र और 12वें स्थान में बृहस्पति। तृतीय अगर 12वें स्थान में हो तो थोड़ा सा परेशानी आती है, मन को लेकर के थोड़े परेशान रहते हैं। भाग्य स्थान में राहु, उलझने बहुत ज़्यादा रहते हैं। शनि धन स्थान में इसके बाद भी संपत्ति के योग बेहतर होंगे। 12वें स्थान में सूर्य और गुरु की शांति इन्हें करानी चाहिए। सवाल ये, इस समय दशाएं क्या चल रही हैं? राहु की अंतर दशाएं चल रही है। गुरु में राहु का अंतर चल रहा है और राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए काम में बाधाएं आ सकती है। पर इसके बाद शनि की महादशा शुरू होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। करना क्या चाहिए?
तो एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का पन्ना इन्हें पहना दे। और शनि की दिसंबर 2022 से शुरू हो रही, तब तक इन्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि करियर में शनि की दशा में आने के बाद ही कुछ अच्छा होगा। सवाल है इस समय क्या करना चाहिए। तो इस समय राहु की शांति कराएं और भगवान शिव का अभिषेक करें तो कल्याण होगा। विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी मैं अपने छोटे लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी जन्म तिथि है 22/7/2001। 22 जुलाई 2001। जी। समय रात्रि 8 बजे। जन्म स्थान मनेन्द्रगढ़। जी क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी ये मम्मी पापा का कोई बात मानता ही नहीं है। ये करेगा वही जो इसको सूझेगा है। पढ़ाई लिखाई इसका क्या कैसा रहेगा। भी 12th का फॉर्म डाला है। प्राइवेट में डाले हैं कि रेगुलर। प्राइवेट में। और सब्जेक्ट क्या लिया है। कॉमर्स। जी। चलिए आइए देखते हैं। कॉमर्स लिया है बेटा और प्राइवेट में पेपर डाला है। सवाल क्या है कि आगे चल कर के पढ़ाई क्या करेगा। पढ़ाई करेगा नहीं करेगा क्या करेगा। इस बच्चे का जन्मलग्न मकर है, राशि इसकी सिंह है। इसका तृतीय बृहस्पति छठे स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठा है, इसलिए चित्त में अनेकाग्रता है, व्यग्रता है, परेशानी है। इसलिए ना तो अनुशासन है, न जीवन में आज्ञा पालन है और ना ही जीवन में बड़ी सफलताएं हैं। सवाल यह है कि इस समय करना क्या चाहिए। नहीं 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का जामुनिया पहनाएं और बच्चे से कहें कि इसको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। इस समय शनि की दशाएं भी चल रही हैं। शुक्र में शनि का अंतर है, तो मुझे ऐसा लगता है स्वभाव में एरोगेंस 2023 तक आपको दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि लग्नेश है, पंचमस्त बैठा है। बहुत अधिक फ्रेंडशिप होना, पेरेंट्स की बात नहीं मानना, स्वभाव में एरोगेंस, ये सारे लक्षण मिल सकते हैं। क्या करें। नंबर 1 गुरु राहु की शांति कराएं, शनि की शांति कराएं। 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का जामुनिया पहनाए तो कल्याण होगा। जी जगदीश आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम। बताइए डेट ऑफ बर्थ। मैं जगदीश जांजगीर चांपा से बोल रहे हैं। जांजगीर चांपा से बोल रहे हैं। जी हाँ जी बताइए। हाँ पंडित जी मेरा जन्म डेट है तो 3/11/65। हेलो। हाँ जी 3/11/65 3/11/65 3/11/65। जी पंडित जी। हाँ और जन्म समय 7:30 बजे। सुबेरे शाम शाम को 4:30 बजे। 7:30 बजे। 7:30 बजे। जी हाँ। और जन्म स्थान सारंगगढ़। जी जानना क्या चाहते हैं प्रभु। पंडित जी मेरा कोई भी काम सही नहीं चल रहा है पंडित जी। हर चीज में मतलब लाभ ही जा रहा है। हर व्यापार में लॉस जा रहा है। आपका जन्मलग्न वृषभ राशि आपकी कुंभ है। मुझे ऐसा लगता है कि लग्न में राहु है, राहु के कारण इस तरह की परेशानी। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि उच्च के राहु के कारण अच्छा फल मिलेगा, पर मेरी नज़र में राहु उच्च के हो नीच के हो मगर फल बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु के अंदर दशाएं चल रही हैं। समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर नज़र डालें। इस समय बुध की महादशा चल रही है और बुध की महादशा में राहु का ही अंतर चल रहा है, इसलिए अक्टूबर 2023 तक लगातार आपको परेशानियां हैं। करना क्या चाहिए आपको। रुद्राभिषेक करें, नियमित रुद्राभिषेक करें और प्रदोष का व्रत करें। एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का उपल धारण करें। बहुत जल्दी आपकी परेशानियां दूर होंगी। जी तो हमारे साथ अगले कॉलर हैं दर्शन। सुदर्शन बोल रहा हूँ सर। जी बताइए। 30 अप्रैल 1963। 30 अप्रैल 1963। हाँ जी। शाम को 6:40 ग्वालियर। 6:40 ग्वालियर। क्या जानना चाहते हैं प्रभु। सर मेरा बिल्कुल व्यापार ठप पड़ा हुआ है। 10-15 साल हो गए। अब मैं जो काम करता था तो लड़के भी मेरे संग नहीं करना चाह रहे काम। मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कि मसाले का काम डालना चाह रहा हूँ। जी कैसा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। चलिए देख लेते हैं। आपका जन्मलग्न तुला राशि कर्क है।
आपका तृतीय बृहस्पति छठे स्थान में है। कई इंटरप्रेनरशिप की कमी आप में भी बहुत ज़बरदस्त है और शायद इसी के कारण है। चंद्रमा राहु से आक्रांत है तो निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। तो आप एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल और राहु की शांति समय पर करते रहें, क्योंकि राहु के कारण फ्लक्चुएशंस आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, बुध की अंतर्दशा चल रही है, मतलब सितंबर 2022 तक समय काफ़ी अच्छा है। यदि कोई हम स्टार्ट करना चाहें काम तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए जैसे मैंने कहा कि एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना और ओपल पहन लें और बुधवार का व्रत करें, साथ में केले के वृक्ष की सेवा करें, बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी। गुलाब जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है गुलाब जी से बात नहीं हो पा रही। अगले कॉलर हमारे विपिन है। विपिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर नमस्कार सर। जी प्रणाम सर, जन्म स्थान रीवा है इनका। जन्म तारीख बता दें। 6 फरवरी 90। 6 फरवरी 90 और समय 5 बजे प्रातः। 5:15 बजे। 5 बजे प्रातः। अच्छा, जन्म स्थान रीवा। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर इनका विवाह कब तक होगा? ये है कौन? आप हैं? आपके भाई हैं? कौन है? भाई हैं। आपका ब्याह हो गया? हाँ हमारा हो गया। ये क्या करते हैं? पढ़ाई क्या कर रहे हैं? ये नौकरी कर रहे हैं। किस में नौकरी करते हैं? स्वास्थ्य विभाग में ही है। रेगुलर पोस्ट पे हैं? जी। चलिए, विवाह नहीं हो रहा है, चक्कर क्या है? इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, राशि इसकी मिथुन है, इसके लग्न में शनि मंगल है। शायद इसके कारण शादी में काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान में पड़े और सप्तमी शनि से आक्रांत हो जाए तो आमतौर पर शादी में परेशानी। उससे भी ज़्यादा बड़ी वजह होती है कि शादी में परेशानी की वजह वो खुद होते हैं, यानी उनकी खुद की अपनी चॉइस हो सकती है जिसके चलते उनको शादी में परेशानी है। तो इसी कारण हो रहा है। करना क्या चाहिए? तो करना चाहिए कि शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। अर्क विवाह शनिवार रविवार यहाँ से नक्षत्र में कराया जाता है। एक अच्छा सा पुखराज, एक अच्छा सा पन्ना धारण कराएं, देखेंगे बहुत जल्दी उनकी नौकरी और करियर और साथ में शादी, ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा। एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक्य पहनाएं। शादी से पहले अर्क विवाह कराएं। अर्क विवाह शनिवार रविवार को कराएं। नांदी मुख श्राद्ध कराना बिल्कुल न भूलें। इसके दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु है। फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं और शादी जब भी करें इसकी चॉइस जरूर देखें, वरना शादी में प्रॉब्लम आ सकती है। जी, हमारे साथ हमारी कॉलर जुड़ी हैं सुनीता जी। सुनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? लड़का है सर, मेरे बेटे की तबीयत नहीं ठीक रहती है, उसी के बारे में पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 24/10/94 और समय 7 बजे शाम। जन्म स्थान रायगढ़, छत्तीसगढ़। क्या तकलीफ रहती है बच्चे को? बच्चे का मतलब प्लेटलेट भी कम हो जा रहा था और उसकी पढ़ाई भी पॉलिटेक्निक की अधूरी रह गई थी। अभी BBA कर रहा है, उसका कैरियर कैसा रहेगा, तबीयत उसकी? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, इसकी राशि जो है वो मिथुन है। इसके तीसरे स्थान में मंगल कर्क के होके बैठे, मतलब नीचे से मंगल है। तो नीचे से मंगल जब कभी भी हो तो आप मान लें कि उस बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक है। इसका मतलब है कि उसको बार बार सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है ना, और दुनिया भर के फीवर इत्यादि हो सकते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म कम हो, वीक हो या प्रतिरोधक क्षमता कम हो, तो ये आमतौर पे परेशानियां होती हैं। करना क्या चाहिए? तो इस बच्चे को एक अच्छा सा पन्ना, एक अच्छा सा ओपल पहनाएं और इस बच्चे को हल्दी का सेवन कराएं और साथ में मंगल की शांति कराएं, तो बहुत जल्दी ये बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, पढ़ाई कैसे करेगा? क्या ये बच्चा आगे चल करके BBA के बाद MBA कर लेगा? निश्चित तौर पर कर लेगा और MBA के बाद में ये अच्छी नौकरी में भी आ जाएगा। इस समय दशाएं क्या चल रही हैं? बुध की अंतर्दशा चल रही है। अप्रैल 2022 के बाद केतु की अंतर्दशा चलेगी और फिर इसके बाद शुक्र की अंतर्दशा। ज़्यादा प्रॉब्लम इनको शुक्र की अंतर्दशाओं में होगी, यानी 16 मार्च 2023 से लेकर 16 नवंबर 2025 तक। तब करना क्या है? उस समय शुक्र की शांति कराएंगे तो फायदा होगा। मैंने कहा कि एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का ओपल पहने। अभी इस वक्त मंगल की शांति कराएं और 2023 में इसको शुक्र की शांति कराएंगे तो फायदा होगा। जी, अनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मेरे लड़का ललित यादव है। जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 29 जनवरी 2004। समय 5:05। सुबेरे शाम? सुबह 5:05। जन्म स्थान? तिला चंपारण।
राजिम, नहीं, हाँ राजिम थे, छत्तीसगढ़। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मेरा लड़का पढ़ाई में मन नहीं करता है और उनको बार बार सर्दी जुकाम होते रहता है, प्रॉब्लम वही है सर। चलिए यही देखते हैं, इस बच्चे को भी एलर्जी की परेशानी, क्योंकि इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, इसकी राशि मेष है, चंद्रमा के साथ में राहु, मन एकदम अशांत रहता है। तीसरे स्थान में शुक्र, बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। पांचवें स्थान में राहु, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। लग्न में बुध बहुत सेंसिटिव है। सातवें स्थान में शनि, थोड़ा सा एरोगेंस है। भाग्य स्थान में बृहस्पति, सब कुछ के बाद में भी पढ़ाई जरूर कर लेंगे। सवाल यह है कि एलर्जी के लिए क्या करना चाहिए। एलर्जी के लिए सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कराएं। और इस बच्चे को बुध के अंतर दशाएं चल रही हैं, समय अच्छा है, ये पढ़ाई तो अच्छे से कर लेगा। आने वाले 2023 तक तो काफ़ी अच्छी स्थितियाँ हैं। और इसे एक 4 कैरेट का अच्छा सामान्य कि 4 कैरेट का पुखराज धारण कराएं। बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ दे तो कल्याण होगा। पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पुरुषोत्तम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हमारे साथ अगले कॉलर हैं रूपा जी। रूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम। मैं कोंडा गांव से बोल रही हूँ पंडित जी। थोड़ा जोर से बोलेंगे तो कृपा होगी जी। मेरा जन्म स्थान है कोंडा गांव और 2/7/1990 है। 2/7/1990 सर। समय 5 बजे सुबह। जन्म स्थान कोंडा गांव। क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा घर नहीं बन रहा है। आपका घर नहीं बन रहा है? कब तक बनेगा? घर कब तक बनेगा वही जानना था पंडित। हाँ, आपका जन्मलग्न मिथुन है, राशि आपकी तुला है। घर तो आपका बन जाना चाहिए। आने वाले 1.5 वर्ष के भीतर में आपका घर बन जाएगा। हो सकता है घर पश्चिम दिशा का हो, मगर आपका घर बन जाएगा। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। शनिवार का व्रत करें, काले तिल का दान करते रहें तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शनि की महादशा में शनि का ही अंतर चल रहा है तो बहुत जल्दी मकान बनने के योग दिखाई पड़ रहे हैं जी। रज्जू जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? रज्जू जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? पंडित जी, मैं अपने बारे में आगे फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। डेट ऑफ बर्थ 7 सितंबर 1992। 7 सितंबर 1999। और समय 92 है सर। 92। 92। अच्छा। सवेरे 10:05। और जन्म स्थान? जन्म स्थान मरका बेमेतरा जी। अभी क्या करते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं हूँ। कुछ नहीं करते? आगे क्या करना है वो भी पता नहीं है। अच्छा, शादी हुई है क्या? हाँ, शादी हो गया सर। है, शाबाश, ये बहुत अच्छा। तो घर कैसे चलता है? क्या पंडित जी? घर कैसे चलता होगा जब आप कुछ नहीं करते हैं शादी करने? वही मैडम जाती है ना काम में भाई। अभी मैं बेरोजगार हो गया हूँ, वो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे करूँ। जब कुछ करते थे तो क्या करते थे? मैं वही रायपुर में जॉब करता था, आधार ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर था। अच्छा, चलिए आइए देखते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर थे, नौकरी छूट गई है, करना क्या चाहिए? आपका जन्मलग्न तुला है, राशि आपकी धनु है। तीसरे स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु है। तो बहुत इंटेलिजेंट मगर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। क्या करना है ये वास्तव में आपको समझ में नहीं आता। 11वें स्थान में बृहस्पति। नौकरी करनी है, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एजुकेशन या फिर किसी ऑफिस में पैसे को लेकर या क्लरिकल जॉब आपको मिल जाएगा। क्या करना चाहिए? 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 21,000 जप करने। बहुत जल्दी आपको नौकरी मिलेगी और आगे चल के करियर भी आपका बढ़िया होगा। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय। जाते समय वही एक बात कि भाई अपने ज़िंदगी का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, परिवार के साथ रहें। इसके बाद भी, इस कार्यक्रम के बाद भी आपके मन में उठ रहे सवालों के लिए क्या करें, तो उसके लिए गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, कॉल करें। बहुत खुशी होगी आपसे बात करें। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त।